नमस्कार साथियों, टेरा फेयर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं साहिल कड़ोल। तो जैसा कि आपको पता हो भी सकता है कि भारत और न्यूजीलैंड ने अपनी एक ऐतिहासिक ट्रेड डील को साइन कर लिया है और ये भारत की तीसरी ट्रेड डील है 2025 की। आप देख सकते हैं कि ये भारत की वन ऑफ द फास्टेस्ट कॉन्क्लूडेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। जो न्यूजीलैंड की जो मिनिस्ट्री है उन्होंने भी इस ट्रेड डील को बहुत ही लैंडमार्क बताया और यहाँ तक कि अगर हम देखें तो जो न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने खुद नरेंद्र मोदी जी को फ़ोन किया और उनको इस ट्रेड डील की बधाई दी और कहा ये ट्रेड डील दोनों देशों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ट्रेड डील है। यहाँ तक कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी कहा कि ये जो ट्रेड डील है वो दोनों देशों की मार्केट की जो एक्सेस है उसको बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा और अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा हमारे इनोवेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, एमएसएमई, स्टूडेंट्स एंड यूथ। देखिए जो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भारत के बारे में और इस ट्रेड डील के बारे में क्या बोला। It's a big day for New Zealand. We have just concluded a free trade agreement with India. Now, this may not sound like a big deal for you, but trust me, it really is. And here's how you'll benefit. This is a landmark trade deal, reducing or removing tariffs on 95% of our exports to India. Of course, that makes it easier for Kiwi businesses to sell more of what we produce to 1.4 billion customers. देखिए दोस्तों, आज के जिस टाइम में अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया है, मैक्सिको भी लगा चुका है, तो यह बहुत ज़रूरी हो चुका है कि भारत जो अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई करे, अपनी मार्केट को डाइवर्सिफाई करे। इसीलिए यह जो ट्रेड डील है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि 2015-16 में हमने न्यूजीलैंड को 308 मिलियन यूएस डॉलर का जो एक्सपोर्ट किया था, जो 2024-25 में बढ़कर 711 मिलियन डॉलर का हो गया, जो दिखाता है कि दोनों देशों का जो व्यापार है वो किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हमारा जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है न्यूजीलैंड को वो 32% बढ़ा है, लगभग 711 मिलियन डॉलर, और जो हमारा सर्विस एक्सपोर्ट है वो 13% बढ़ा है, लगभग 334 मिलियन डॉलर्स का। देखिए भारत आज के टाइम पे बहुत ही अच्छी डिप्लोमेसी कर रहा है। उसी का कारण है कि हमने रिसेंटली ओमान के साथ भी अपनी जो ट्रेड डील है वो साइन की, हमने यूके के साथ भी की और पिछले 5 साल में हम लगभग 7 ट्रेड डील साइन कर चुके हैं, जिसमें 2021 में हमने मॉरिशस के साथ में की थी, यूएई के साथ की थी 2022 में, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी 2022 में, एफ्टा के साथ की थी हमने, यूके, ओमान, न्यूजीलैंड। ये दिखाता है कि भारत जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो दिशा में कितना आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो आज के टाइम में चेंज हो चुका है। दुनिया बदल चुकी है, दुनिया का जो व्यापार करने का तरीका है वो बदल रहा है और भारत उसको सही से पहचान रहा है। आइए अब जानते हैं इस ट्रेड डील की खासियत क्या है। यह जो ट्रेड डील है यह 100% जो ड्यूटी है उसको एलिमिनेट कर देगी इंडियन जो एक्सपोर्ट हो रहा है न्यूजीलैंड में उसके लिए, और 20 मिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी अगले 15 साल में इंडिया के अंदर। इंडिया ने ऑफ़र किया है न्यूजीलैंड को अपना 70% टैरिफ लाइन, जो कि लगभग 95% ट्रेड है उसका, और सर्टेन प्रोडक्ट्स हमने एक्सक्लूसिव भी रखे हैं, जिसमें हम एक्सक्लूजन रखा है लाइक जिसके अंदर हम न्यूजीलैंड को इतनी छूट नहीं दे रहे, जैसे कि डेयरी, वेजिटेबल्स, अगर आप देखेंगे तो हनी, कॉपर, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जैम्स वगैरह, जिसमें हमने उनको टैरिफ में छूट नहीं दी है, बिकॉज हमें हमारी जो इंटरनल मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट है, उसका भी ध्यान रखना है। और तो और जो न्यूजीलैंड है उन्होंने, मैंने आपको पहले बताया कि 100% इंडिया की मार्केट के लिए टैरिफ हटाया तो है, बट कुछ चीज़ें हैं 10% जिन पर उन्होंने भी टैरिफ जो है वो रखा है 10%। न्यूजीलैंड ने लगभग 118 सर्विस सेक्टर भारत के लिए खोलने को वो राज़ी हो चुका है। और तो और जो न्यूजीलैंड है वो आयुर्वेदा, योगा एंड जो भारत की ट्रेडिशनल मेडिसिन्स हैं उसको, उस पर भी जो ट्रेड करने को तैयार हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि क्या इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन क्या रही। तो ये मैंने आपको बताई थी कि 20 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेगा न्यूजीलैंड इंडिया में अगले 15 साल के अंदर, और दोनों देशों का एक म्यूचुअल ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी तैयार होगा, दोनों देश उस पर रेडी होंगे और एमएसएमईज़ को हेल्प मिलेगी इससे। और जो भारत है, भारत का जो आयुष है
जो हेल्थ सिस्टम उसको भी इससे फ़ायदा मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि मोबिलिटी और एजुकेशन में इसका क्या फ़ायदा होगा। तो जो भारत के जो बच्चे हैं जो न्यूजीलैंड में पढ़ रहे हैं उनको लगभग 20 घंटे पर वीक काम करने का मौका दिया जा रहा है और पोस्ट स्टडी वीज़ा भी दिया जाएगा उनको वर्क के लिए। और प्रोफेशनल वीज़ाज़ भी हैं, 5,000 वीज़ाज़ दिए जाएंगे स्किल्ड इंडियंस को अलग अलग एरियाज़ के अंदर, योगा, इंडियन शेफ़, म्यूज़िक, अलग अलग एरियाज़ के अंदर। और तो और जैसे कि हम हॉलीडेज़ वीज़ा भी प्रोवाइड करवाएंगे लगभग 1000 यंग इंडियंस को एनुअली। उसके बाद अगर हम बात करें कि कल्चर और ट्रेडिशनल पर क्या दोनों में ट्रेड डील हुई, तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि न्यूजीलैंड भारत के आयुष को प्रमोट करेगा तो और भारत के आयुर्वेदा का प्रमोट करेगा, तो भारत भी जो न्यूजीलैंड का जो इंडिजीनियस मायोरी कम्युनिटीज़ हैं उनको प्रमोट करेगा और दोनों देश कल्चर को अपने जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है उसको बना के रखेंगे। अब थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ट्रेड आगे जाएगा, इंजीनियरिंग थिंग्स में जाएगा, टेक्सटाइल, क्लोथिंग्स, मेराइन प्रोडक्ट्स, लेदर एंड फुटवियर, प्लास्टिक एंड रबर, फार्मास्यूटिकल्स। अब इसको हम थोड़ा देखते हैं डिटेल में कि कैसे क्या होगा। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर के अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कॉफ़ी, टी, कोकोआ, सीरियल्स, प्रोसेस फूड्स, इसका एक भयंकर ट्रेड देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले जहां इन पर 17% टैरिफ होता था वो अब घटकर 5% रह गया है। आप देख सकते हैं कि दोनों देश मिलकर कीवी फ्रूट्स, एप्पल, हनी, इन पर भी एक फोकस एक्शन प्लान बनाएंगे, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस डेवलप करेंगे हाई क्वालिटी ये फ्रूट्स को डेवलप करने के लिए। और दोनों देश अपना एग्री टेक्नोलॉजी एक एक्शन प्लान बनाएंगे ताकि वो जो टैरिफ जो रेट कोटा है उसको डिसाइड कर सके इन चीज़ों पर, ताकि दोनों देश अपने अपने जो फार्मर्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके। मेराइन पे भी अगर आप देखेंगे कि पहले से जो टैरिफ था 5% वो घटकर अब 0 हो चुका है। टेक्सटाइल पर भी लगभग 0 हो चुका है टैरिफ। तो भारत में आपको पता है वैसे भी बहुत बड़ी टेक्सटाइल मार्केट है और जब से बांग्लादेश के अंदर इंस्टेबिलिटी हुई है तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो खुल गई है। अगर हम बात करें हमारे इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर तो उसके अंदर भी जो टैरिफ है वो लगभग एलिमिनेट हो चुका है। लेदर एंड फुटवेयर के अंदर टैरिफ 0 हो चुका है। फार्मास्यूटिकल्स के अंदर 0 हो चुका है। 0 0 0 0 0। अगर आपके मार्क्स एग्ज़ाम में 0 आते हैं तो पेरेंट्स भले खुश ना हो, बट अगर आपके टैरिफ अगर आपका 0 हो रहा है तो इससे आपकी जो ट्रेड है उसको एनहेंस मिलता है, आपके जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। अगर हम बात करें प्लास्टिक एंड रबर्स की तो उसके अंदर भी जो टैरिफ है वो लगभग एलिमिनेट हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, आज के टाइम में जो ये जियोपॉलिटिकल चीज़ें चल रही है ना, हर देश अपने अपने हिसाब से जो है दुनिया के अंदर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो भारत ने न्यूजीलैंड के साथ जो ट्रेड डील जो साइन की है वो बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि हम भी दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम भी दुनिया का जो नया ट्रेड वर्ल्ड ऑर्डर है उसके साथ चल रहे हैं और भारत किसी से कम नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ आप अपने सजेशन हैं वो कमेंट में लिखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।